सो हमारे पास ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्व करिए तीनों एक साथ। जहां पे आप अटक जाएं यहां पे सॉल्यूशन उसका रिज्यूम कर लेना। अगर खुद से सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है। सो यहां पे नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, इसमें हम लोग यहां पे देख रहा हूं मैं, तो ये इसको मैं 10 ऑफ 1 को मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूं। तो 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस 10x, ये ऐसा हो जाएगा। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन, अगर मैं 1 प्लस 10x है इसको मैं क्या लिख लूंगा, अगर 10 1 को मैं 10 पाई बाय 4 लिख लूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा क्या, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं। तो यहां पे बस क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और यहां पे ये भी 1 मल्टीप्लाइड है मान लेते हैं इसमें, तो यहां पे इस 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 10 पाई बाय 4। क्या ये और ये सेम है, सेम ही होगा, बस हमने 1 की जगह क्या लिखा है 10 पाई बाय 4, और यहां पे जो 1 मल्टीप्लाइड था उसकी जगह 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर दिया है। इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो इससे तो चेंज नहीं आएगा, 10x इंटू 1 इज 10x, और इसकी वैल्यू 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो अब हमने इसको लिखा क्यों है ऐसा, हमने इसको इसलिए लिखा है कि हमने पढ़ा था 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 टू पाई बाय 4 10, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 माइनस x, तो मैं इसे ऐसे लिख लिया। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया 10 क्या होता है sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 10x होता है, यही तो होता है। तो इसको मैं भी लिख सकता हूं sin पाई बाय 4 माइनस x अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं sin ऑफ पाई बाय 4 माइनस x अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस x, यही आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग 0 टू अब पाई बाय 4 पे। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो, जैसे हम लोग जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको आप कुछ t मान लीजिए, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, इसको मैं t मान लेता हूं। तो जो मेरे पास dt आएगा वो क्या आएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, और ये माइनस, और सॉरी ये माइनस जो है वो किसका है cos का डिफरेंशिएशन से यहां माइनस आया, और एक बार माइनस और आएगा जब हम लोग माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के लिए, तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे dx आ जाएगा। तो dt इक्वल टू आपका ये आ गया, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स dx, उसका तो वैल्यू dt के इक्वल हो गया, और जो नीचे है वो क्या आपका t है, वो तो t है। लिमिट क्या होगी 0 टू पाई बाय 4 था, तो जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू क्या है, जब x इक्वल टू 0 तो cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, एंड व्हेन पाई बाय 4 x इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन log t की वैल्यू पुट कर दो 1 बाय रूट 2, एंड यहां से आएगा 1, यहां से आ जाएगा 1 ही आ रहा है ना, हाँ 1 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 1 बाय रूट 2, तो माइनस होता है log में क्या होगा, तो हमने पढ़ा था log a माइनस log b इज log a बाय b, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 log a बाय b, तो ये हो जाएगा log ऑफ इस 1 बाय रूट 2, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log रूट 2, तो ये रूट 2 मतलब क्या है टू द पावर है, 2 की पावर में 1 बाय 2 है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा log ऑफ 2, तो यही हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 2 log ऑफ 2। सो ये हमारे पास एक मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैंने एक मेथड बताया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ना
इसको और एक टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूं तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप ना पहले ही tan x को sin x अपॉन cos x और उसका एलसीएम ले लो। sin x अपॉन cos x लिख लो और उसका एलसीएम ले लोगे तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? जैसे 1 माइनस tan x है तो मैं इसको tan x को क्या बोल रहा हूं? sin x अपॉन cos x ले लो। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ये cos x टोटल में आ जाएगा और यहां से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ऐसे ही बनेगा, नीचे में आपका cos x आएगा और नीचे क्या होगा? इसमें भी आप सेम करो, tan x की जगह sin x अपॉन cos x ले लो। तो जब sin x अपॉन cos x लोगे तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे भी सेम cos x, लेकिन वहां प्लस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा sin x अपॉन यहां पे फिर से cos x। तो ये और ये कैंसल, तो बचेगा क्या? सिर्फ cos x माइनस sin x अपॉन, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये अपॉन cos x प्लस sin x, और ये आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4। तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी आप देखना, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है cos x प्लस sin x, इसको आप कोई वेरिएबल t ले लेते हो तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? dt की वैल्यू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखना जो ऊपर वाला टर्म क्या है? cos x माइनस sin x ही है, तो जो रिप्लेस होगा, कैसे रिप्लेस होगा? ये कैसे रिप्लेस होगा? ऊपर में टोटल dt हो जाएगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx, ये तो dx भी तो आएगा साथ में, तो ये dt के इक्वल हो गया और जो नीचे था वो t हो गया, और जो नीचे था वो t हो गया, और लिमिट भी सेम ही आ जाएगी आपकी। क्या थी आ रही थी? 1/√2। अब चेक कर लेना लिमिट। तो आपके पास ये भी एक मेथड है, 1/√2 और 1, ये एक मेथड हो गया, ये एक मेथड हो गया। जो आपको सही लगे या जो आपको ज्यादा सिंपल लगे वो आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये लगा था जो आपको पहले स्ट्राइक करे, मुझे ये पहले स्ट्राइक किया इसलिए मैंने ये सॉल्व किया। मुझे बाद में देखा क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं उसमें बता दिया। क्या पता आपको पहले ये स्ट्राइक किया हो तो आप ये मेथड से सॉल्व कर लेना। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, और जो उसका इंटरवल क्या दिया हुआ है हम लोग को? 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में हमारा इंटरवल दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? सो ये 0 टू पाई में हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? इसमें एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग यूवी रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको यूवी रूल से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग लिमिट को भूल जाते हैं, हम लोग इसमें यूवी रूल अप्लाई करते हैं। तो यूवी रूल कैसे अप्लाई करेंगे? हमने आइलेट पढ़ा था, तो इसमें क्या कोई इनवर्स लॉगरिथमिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है? नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, एल्जेब्रिक है। तो जब एल्जेब्रिक है तो उसको क्या है? फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 2x, और इसका वापस से इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे पास? cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये, और यहां पे भी लिख लेता हूं मैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था मेरे पास? ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड cos x का इंटीग्रेशन मेरे पास माइनस sin x। नहीं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? इसका इंटीग्रेशन प्लस sin x ही आएगा ना, तो यहां पे माइनस ही रहेगा। cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x ही आता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आता है, क्यों? क्योंकि cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x नहीं आता है, माइनस sin x आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, सो यहां से हमारे पास ये आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, यहां पे sin x आ गया और इसकी लिमिट क्या होगी? 0 टू पाई बाय, और ये भी क्या होगा? 0 टू पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई 0 माइनस साइन 0 भी 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये वाला टोटल तो 0 हो गया। बचा क्या? बस यही हमारा इंटीग्रेशन बचा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, बचा हमारे पास 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स
ये बचा हमारे पास x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें देखोगे तो हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जो x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहां पे 0 टू a रहता है, 0 टू a एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a बाय 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे x इंटू फंक्शन है, x इंटू एफ एक्स। आप इसको आइलेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है, हमें प्रॉपर्टी तो पता है इसकी, तो हम लोग यहां से डायरेक्ट देख लेंगे। तो ये हो गया फंक्शन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा माइनस, माइनस था यहां पे तो ये माइनस, और ये 2 भी बाहर हो जाएगा, और यहां से a बाय 2 मतलब पाई बाय 2, और अंदर में क्या बचेगा? 0 टू पाई, बस साइन एक्स बचेगा, 0 टू पाई साइन एक्स dx बचेगा। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? साइन एक्स का, यहां पे भी हमने साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है? माइनस कॉस एक्स, और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0 टू पाई, तो क्या आएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 टू पाई, तो हमारे पास क्या आएगा? पाई, कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0, ये वाला माइनस तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले लगाते थे, ये कितना वैल्यू हो गया? इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 इंटू पाई बाय 2, और इसमें और 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका -2 पाई आएगा। तो इसका आंसर आपका -2 पाई आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या आएगा? बोला सॉल्व करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। सो ये हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन और किए थे, ये मैंने एक और क्वेश्चन ये बचा हुआ था सॉल्व करना, मैंने और 3 क्वेश्चन यहाँ पे और लिख दिए हैं। जो इतने इससे पहले भी जो प्रॉब्लम किए थे वो भी गेट के क्वेश्चन थे, आई गेस 9 और 14 या 11 कुछ ऐसे ही कुछ था, सबका गेट, मतलब गेट के ही क्वेश्चन है जितने भी हैं, ये भी आपका जो है गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो आप ये देखना, ये cos x प्लस आई साइन एक्स है, एक बार ये देख लेना, e टू द पावर आई थीटा जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ये यूलर्स फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग यूलर्स फॉर्म के थ्रू इसको, इसमें क्या लिखते हैं? cos ऑफ थीटा, जो ये क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट आई साइन थीटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो यहां पे इसको हम लोग e पावर आई थीटा बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जब ये थीटा की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस थीटा आ जाएगा आपके पास, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है? e टू द पावर माइनस आई थीटा। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो क्या हो गया? जो हमारा प्रॉब्लम आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 टू पाई बाय 2 e टू द पावर, और यहां पे गिवन है हमारे पास i इज इक्वल्स टू -1, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन था गेट वाले में, वो तो देते हैं ना सब कुछ, तो i इक्वल टू -1 है, मतलब ये इमेजिनरी है, रूट ओवर -1। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? आई थीटा, और नीचे वाला क्या आएगा? e टू द पावर माइनस आई थीटा, तो डिनोमिनेटर में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? दोनों सब्ट्रैक्ट, तो आई थीटा माइनस ऑफ माइनस आई थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2 आई थीटा, ये थीटा नहीं है यहाँ पे x है ना, तो ये x के टर्म में रहेगा,
तो ये x आएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा। तो ये x हो गया, ix तो 2ix आ जाएगा। तो ये इक्वल ही है ना, मैं ऐसा लिख ले रहा हूं, ये दोनों इक्वल ही है। तो e टू द पावर 2ix dx हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम ही आता है, बस उसमें जो ऊपर में है उसका वापस से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नीचे। ये आपको इंटीग्रेशन आता होगा ना, चेन रूल। जैसे हम लोग डेरिवेटिव में चेन रूल लगाते थे, तो वैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन में भी चेन रूल लगता है। जैसे e टू द पावर अगर 2x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 2x अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ 2x। सिमिलरली जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे इसको, तो क्या होता था, सबसे पहले e पावर 2x ही आ जाता था इसका डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज ऑफ चेन रूल, ये d बाई डी एक्स ऑफ, और वापस से, और इसका भी डिफरेंशिएशन होता था। यहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहां पे वही चीज डिवीजन में आती है आपकी। ओके, सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e पावर 2i x अपॉन 2i आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लिमिट पाई बाय 2। तो यहां पे 0 टू पाई बाय 2 हम लिमिट पुट करेंगे, तो x की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, e टू द पावर i, और ये 2 इंटू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, बस यही आएगा, माइनस e टू द पावर i, 2i है, इंटू 0, तो 0 क्या होता है, तो 0 ही होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही आएगा। नीचे में कितना है आपके पास, 2i, नीचे में 2i है, तो ये हो गया e टू द पावर i पाई एंड e टू द पावर i 0। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, e टू द पावर i पाई की वैल्यू क्या आएगी। तो e की पावर i पाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से cos पाई प्लस i साइन पाई, यही होगा। तो cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई 0, तो बस बचा क्या, -1। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग क्या, इसके जगह -1 माइनस, अब इसका देखते हैं, i 0 क्या हो जाएगा, cos 0, यहां पे अगर 0 है तो यहां जाएगा cos 0, और ये sin 0, sin 0 भी 0 ही होता है, cos 0 कितना होता है, +1, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे +1, तो ये माइनस तो यहां का था, तो ये माइनस अपॉन 2i, तो ये कितना हो गया, -2 अपॉन, नीचे तो प्लस है 2i, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1 अपॉन i, बचेगा क्या, -1 अपॉन i, और -1 क्या है हमारे पास, अगर इसमें इसको i स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -1, तो जब -1 की जगह मैं i स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर अपॉन i, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, i हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिंपल था वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं, इसको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें, पोलार, इसको हम लोग पोलार फॉर्म बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, यहां पे ये फंक्शन दिया हुआ है cos 1/x, और ये नीचे में x² है, तो ये 1/x हमें क्या थोड़ा अलग लग रहा है, तो क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/x इज इक्वल्स टू t। जब भी कुछ आपको टर्म डिफरेंट लगे या फिर ऐसा लगे कि वहां से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/x इक्वल टू t हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dt इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन x², x टू द पावर -1 जाएगा, x टू द पावर -1 में फिर -1, x टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, तो x टू द पावर -2 को हम लोग नीचे लिख लिए x² में, और ये हो जाएगा dx। यहां से dt की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/x² dx। तो अगर मैं इस माइनस को, चलो रहने देते हैं यहीं पे, तो यहां से देखना, ये जो dx अपॉन x² है, यही वैल्यू dt है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन x² इक्वल टू -dt। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, cos ऑफ
टी, क्योंकि ये 1/x इक्वल टू टी हो गया, इनटू ये जो ये टर्म है वो क्या है, dt, dt नहीं है माइनस dt है, तो ये माइनस dt, और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट क्या आएगी, व्हेन x इक्वल टू 1/x नहीं है 1/x, 1/x हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया t ना, तो जब x आपका 1/पाई होगा तो आपका t कितना होगा, t की वैल्यू कितना है 1/x, तो आप x की जगह पे 1/पाई पुट करोगे तो क्या आएगा 1/पाई, तो पाई हो जाएगा ऊपर, तो t क्या हो जाएगा पाई, और जब x की वैल्यू 2/पाई है तो सिमिलरली t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसमें x की जगह पे 2/पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा t की वैल्यू π/2, इसी का ही रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि 1/x इक्वल टू टी था। सिमिलरली तो यहां पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लोअर लिमिट पाई और अपर लिमिट आएगा π/2, तो ये यहां पे भी ये लिमिट बड़ी है, ये बड़ी है, पाई बड़ा होता है ना π/2 से, तो एक काम करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, बस एक माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा π/2 और ये पाई, और ये माइनस था, ये माइनस कहां से आया, लिमिट्स इंटरचेंज करके, और ये माइनस कहां से आया था, यहां से, तो ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट वापस से करेंगे तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ t, अब इसमें लिमिट डाल देंगे हम लोग π/2 और ये पाई, तो जो साइन पाई होगा वो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 माइनस साइन π/2 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -1। सिंपल था ये भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, एक बार क्वेश्चन को देखिए और समझने को इसके क्या पूछ रहा है उसमें, वो क्या है मॉड x है ना, ये मॉड x है, मॉड x अपॉन x, और ये -1 to 1, तो क्या हम लोग इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, देखते हैं किसी प्रॉपर्टी लगा के इसमें आंसर बता सकते हैं कि नहीं। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जब -a to a f(x) होता था dx, इसको क्या लिखते थे हम लोग 2 times f(x) dx लिखते थे, इंटीग्रेशन ऐसा वो लिख लेते थे, कब लिखते थे जब f(x) इवन हो, जब ऑड था तब क्या लिखते थे 0 लिखते थे, अगर f(x) ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आती थी 0 आती थी, तो क्या ये फंक्शन इवन है ऑड वो देख लेते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग कमेंट कर लेंगे, तो देखेंगे तो जब आप देखोगे तो ये फंक्शन आपका ऑड आएगा, कैसे ऑड आएगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी है मॉड x अपॉन x, जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा मॉड x माइनस में, तो माइनस में मॉड x तो x ही हो जाएगा, नीचे क्या आएगा -x, ये तो प्लस कर देगा माइनस को, लेकिन यहां पे तो माइनस है, तो ये माइनस ऑफ f(x) ही लिख सकता हूं मैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन आ गया, तो जब ऑड फंक्शन आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ था कहीं ना कहीं गेट में, किसी न किसी ब्रांच में आया हुआ था, बहुत सिंपल था, 1 मार्क क्वेश्चन था ये। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें 0 to π dx अपॉन a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बोला हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी कुछ ऐसा दिखे ना नीचे में स्क्वायर टर्म कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स या फिर टेन स्क्वायर एक्स, तो आप क्या करना यहां पे ना, और कोई डेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज भी ना लगती हुई दिखाई दे आपको, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्या, आप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस है, उसमें भी स्क्वायर है, और इसमें पाई माइनस एक्स भी करेंगे तो भी आपका सेम तो आ जाएगा, लेकिन उसको ऐड करके कुछ हो नहीं पाएगा उससे। तो एक काम करते हैं, इसमें आप क्या करो, डिवाइड करो, जब भी ऐसा कुछ आए ना तो डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स कर देना, बोथ ऑन ऊपर भी और नीचे भी, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या तो कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन ले लो, एक ही मतलब है उस चीज का भी। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा
क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0 to पाई, ऊपर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, यही मतलब है। कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करना या सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करना बोथ आर सेम, क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेक एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया dx, और नीचे क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीपल कैंसिल हो जाएंगे, इसमें क्या होगा बी स्क्वायर, और इसमें साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, तो यहां से आ गया आपके पास टेन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, यहां पे सेक स्क्वायर एक्स था। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो टेन एक्स की वैल्यू है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग टी, तो टेन एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे टी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू टेन एक्स इक्वल टू टी, तो यहां से डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां से इसको रिप्लेस कर लो, तो यहां से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और जो डिनोमिनेटर में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो टेन स्क्वायर एक्स था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यही आएगा। और जो लिमिट है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट व्हेन एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा टेन 0, तो टी की वैल्यू भी 0, और एक्स जब पाई होगा, ये पाई ही था ना, हाँ पाई था, तो पाई था, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें बोलेंगे कि एक मिनट, यहां पे आप ये वाले प्रॉपर्टी लगा के इसको चेंज कर सकते हैं ना, लिमिट को 0 to पाई 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ना, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब लिख सकते हैं, जब आपका 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आए, जो 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आए, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, आप पाई माइनस एक्स करोगे तो देखना सेम ही आएगा ये फंक्शन की वैल्यू, क्यों, क्योंकि सेक पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस सेक एक्स, और माइनस है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर क्या कर देगा उस माइनस को प्लस कर देगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, लेकिन उसको माइनस है तो उसको यहां पे स्क्वायर भी लगा तो वो क्या कर देगा पॉजिटिव भी कर देगा, तो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका। तो जब ये हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स और यहां पे पाई बाय 2, क्योंकि ये 2a था तो a बन रहा है, तो यहां पे पाई था तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी लगा के हमने ये लगा लिया। क्यों किया हमने ये, और क्यों पहले क्यों नहीं किया, और मैंने बात क्यों किया, क्योंकि मैं जब यहां पे लिमिट डाल रहा था तब मैं यहां पे मुझे ध्यान में आया कि जब x इक्वल टू 0 है तब t की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, एंड व्हेन x इक्वल टू पाई है तब भी आपकी देखोगे t की वैल्यू ना 0 ही आती, तो अगर सेम लिमिट होता तो क्या हो जाता वैल्यू 0 आ जाती, तो वैसा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा लिमिट पाई बाय 2, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, जो पाई बाय 2 है यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 पाई बाय 2 कितना होता है 10 पाई बाय 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहां पे आ जाएगा इंफिनिटी व्हेन टी का सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे क्या आएगी 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। और हमने एक स्टार्टिंग में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर 2 पार्ट होता है, एक तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर, तो मैंने आपको एक और बताया था उसमें ओरली ही कि जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका जो फंक्शन है वो भी डिफाइंड होता है फॉर ऑल एक्स, एंड वो जो लिमिट्स होती हैं वो भी फाइनाइट होती हैं, यहां पे क्या आ गया लिमिट इनफिनाइट आ गया, तो ये वाला कौन सा हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जांपल हो गया, इम्प्रॉपर डेफिनिट इंटीग्रल का एग्जांपल हो गया, तो इसी को हम लोग इम्प्रॉपर डेफिनिट इंटीग्रल, ये कुछ अलग नहीं है, इसी को इम्प्रॉपर डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, जहां पे लिमिट इंफिनिटी आ जाए या फिर ये जो हो अंदर का फंक्शन वो क्या हो जाए आपका
कोई ना कोई x के लिए अनडिफाइंड हो। जैसे ये बताइए ये क्या इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? ये जो इंटीग्रल है ये भी आपका क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे? यहां पे जब ये जो फंक्शन है मॉड x अपॉन x, ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 पे, और वो जो 0 है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये फंक्शन ये डिफाइंड नहीं, तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो ये कुछ अलग नहीं होता है, वही होता है, बस इंफिनिटी आ गया। अब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? वही हमारा यहां पे लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां पे क्या होता है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स t होता है, उसका इंटीग्रेशन। सो यहां पे उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो मैं अगर उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? देखते हैं। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नीचे में, ये सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही बचेगा मेरे पास। तो जब ये होता है तब क्या होगा? इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूं एक बार। 2 मल्टीप्लाइड विथ 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा डी टी, और हमने कॉमन क्या निकाल लिया है? तो बी स्क्वायर। तो मैं इसको बी स्क्वायर को बाहर ले आता हूं, बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? ए बाय बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो जब भी आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है आपके पास tan इनवर्स टी, और क्या आता है आपके पास नीचे में 1 बाय, जब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना इसका इंटीग्रेशन, तब ये देता है आपको 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स। अभी तक हमने 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखा था, तो ये 1 ए इक्वल टू 1 हो जा रहा था। अगर यहां पे 2 स्क्वायर होगा तो यहां पे 2 हो जाएगा। अगर यहां पे 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पे 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 स्क्वायर था। तो सिमिलरली यहां पे अभी क्या है हमारे पास? ए की जगह पे ए बाय बी है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास? 1 अपॉन ए बाय बी, तो बी आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया बी। तो यही हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी इसको इंटीग्रेट करने के बाद। और हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, कौन सी? 0 टू इंफिनिटी। तो यहां से 0 टू इंफिनिटी हम लोग लिमिट पुट कर देंगे इसमें। तो ये तो कॉमन ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको भी बाहर ले आते हैं। तो देखोगे कि ये बी स्क्वायर है और ये बी बाय है, तो एक बी तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 अपॉन ए बी, और इसका लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? tan इनवर्स इंफिनिटी अभी बताया था, tan पाई बाय 2 इक्वल टू इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स 0 इज 0। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 कैंसल, एंड हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन ए बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 0 टू पाई साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस्ट क्यूब एक्स डी एक्स। सो यहां पे ये पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 होता तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगा लेते, कौन सा वाला? m और n वाला। तो ये तो पाई है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? 0 टू 2a वाले में क्या लिखते थे? उसको 0 टू a के फॉर्म में लिखते थे और 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसका कंडीशन क्या होता था? ये तब होता था जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता था, f ऑफ x से आ जाता था। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सेम आ रहा है। और अगर इक्वल ना है, ये माइनस आ जाए, तब क्या होता था? ये वैल्यू 2 नहीं होती थी, ये 0 हो जाएगी डायरेक्ट। सो यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं इसकी जब वैल्यू पुट करूंगा, f ऑफ क्या निकालना है हमें? पाई माइनस एक्स निकालना है।
क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहां पे 2a की वैल्यू पाई है, तो 2a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आएगा अपने पास साइन पाई माइनस एक्स होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ कॉस पाई माइनस एक्स होल टू द पावर ये क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया साइन पाई माइनस एक्स, मतलब ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो ये तो साइन एक्स की हो जाएगा, और कॉस पाई माइनस एक्स ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा क्यूब। अब देखते हैं, ये तो पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये साइन 4x हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस है और क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो माइनस में बाहर ले लेता हूं, बचेगा क्या कॉस क्यूब एक्स। तो आप देखोगे कि ये क्या है एफ ऑफ एक्स तो है, लेकिन ये माइनस भी आ रहा है बाहर में, तो जब ये माइनस आ रहा है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहां से बोल देंगे इसमें हमारा 0 आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जब ये इक्वल टू एक्स आता था तब हमारा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स हो जाता था, व्हेन ये कंडीशन यहां पे जब ये होता था, अगर ये ऐसा हो जाए तब क्या होता था, ये 0 हो जाता था। अब करके देख लेना, ये 0 हो जाएगा। ओके।